मुंबई की भागम भाग वाली जिंदगी के बीच में सोचिए एक ऐसी बिल्डिंग भी है जिसका अतीत बहुत ही भयानक है। आज हम एक ऐसे ही अलौकिक अनुभव की कहानी में उतरेंगे जिसने एक इंसान की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये जो कहानी है ना, ये कोई मामूली भूतिया किस्सा नहीं है। असल में ये मुंबई के एक ऐसे दुखद इतिहास से जुड़ी है जिसे शायद कई लोग भूल चुके हैं। अब सवाल ये है कि कैसे एक आम से इंसान का तजुर्बा शहर की इतनी बड़ी त्रासदियों से जाकर जुड़ गया। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो मुंबई की एक ऐसी इमारत है जो 1990 के दशक में हुई दो भयानक घटनाओं की गवाह रही है, और कहते हैं कि उसकी मनहूसियत आज भी उस जगह पर मंडराती है। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इस बिल्डिंग का जो इतिहास है वो असल में बहुत ही दर्दनाक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। सोचिए, पहले 1993 में एक जबरदस्त बम धमाका हुआ जिसमें बहुत से लोग मारे गए, और फिर ठीक 4 साल बाद 1997 में वही बिल्डिंग ढह गई और फिर से 15 से 17 जाने चली गई। यही वो भयानक अतीत है जो इस पूरी डरावनी कहानी की बुनियाद बनता है। चलिए अब चलते हैं साल 2007 में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है चिराग से। चिराग एक नौजवान सेल्समैन है, लेकिन उसकी दुनिया जैसे बिखरने वाली है क्योंकि वो अपनी नौकरी खोने की कगार पर जो खड़ा है। चिराग के लिए ना हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे। 3 महीने हो गए थे और एक भी सेल नहीं हुई थी। उसके बॉस ने उसे साफ साफ कह दिया था, इस महीने 1 सेल करो वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मतलब ये अल्टीमेटम उसके सिर पर एक तलवार की तरह लटक रहा था। और बात सिर्फ नौकरी बचाने की नहीं थी, बात थी अपनी बीमार माँ की देखभाल करने की, उस गरीबी से बाहर निकलने की। यही जो डेस्परेशन थी, यही जो हताशा थी, वो उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। हारने के डर ने शायद चिराग के अंदर कुछ ऐसा जगा दिया कि उसके काम में, आप यकीन नहीं करेंगे, एक चमत्कारी बदलाव आ गया। एक ऐसा बदलाव जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। हुआ ये कि सिर्फ एक सुबह में, जी हाँ, सिर्फ एक सुबह में चिराग ने अपना महीने भर का टारगेट न सिर्फ पूरा किया बल्कि उसे पार भी कर दिया। 5 सेल्स एक दिन में। उसका बॉस तो हैरान था ही, पर बहुत खुश भी था। तो इनाम के तौर पे बॉस ने उसे एक बहुत बड़ी लीड दे दी, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी। और पता है, यही लीड चिराग को सीधा उसी मनहूस इमारत के बी विंग में ले जाती है जहां से उसकी जिंदगी का सबसे भयानक चैप्टर शुरू होने वाला था। तो चिराग अपनी अपॉइंटमेंट के लिए उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है, पर वहां उसे कोई नहीं मिलता सिवाय एक वॉचमैन के, जिसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और परेशान कर देने वाली मुस्कान थी। अब देखे कैसे वक्त बीतता है। शाम के 4 बजते हैं, फिर 6 और फिर रात के 8। 2 घंटे, फिर 4 घंटे, एक बिल्कुल सुनसान ऑफिस में घंटों का इंतजार। और फिर अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज से पूरी की पूरी इमारत कांप उठती है। बाहर इमरजेंसी के सायरन बज रहे हैं, नीचे से लोगों के चीखने की भयानक आवाजें आ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच जो रिसेप्शनिस्ट है वो बड़ी ही डरावनी शांति से कहती है, लोग शायद अभी जल रहे होंगे साहब। वो इस खौफ को ऐसे नजरअंदाज करती है मानो ये सब रोज की बात हो। वो कहती है, ये आवाजें तो हर रोज आती हैं, लोग बस एक मोमबत्ती मार्च निकालते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो चीखें और पास आने लगती है ना, उस रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर भी डर दिखने लगता है, और वो चिराग को अपनी आखिरी चेतावनी देती है, बाहर मत जाइए वरना मौत जल्दी हो सकती है। और फिर डर अपने सबसे भयानक रूप में सामने आता है। चिराग की आंखों के ठीक सामने उस रिसेप्शनिस्ट की चमड़ी पिघलने लगती है, जलने लगती है, और वो चीखने लगती है। इस दहशत में चिराग अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है और बस मदद के लिए चिल्लाता है। और तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा खुलता है, और सामने कौन है? वही वॉचमैन जो चिराग को इस खौफ से बचाने के लिए आया है। अब वो वॉचमैन चिराग को उस इमारत का वो काला सच बताता है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। वो बताता है कि ऊपर कोई ऑफिस है ही नहीं। वो कहता है कि चिराग ने जो भी देखा वो उन बेचैन आत्माओं का एक नज़ारा था जो आज भी यहाँ भटकती हैं। और जाने से पहले वॉचमैन चिराग से एक ऐसी बात कहता है जो उसकी रूह कंपा देती है, एक ऐसा सच जो उसे शायद कभी भी सुकून से जीने नहीं देगा।
अगली सुबह होती है। चिराग डरा हुआ है, सदमे में है। वो अपने बॉस को उस रात की पूरी भयानक घटना के बारे में बताता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कहानी का असली, सबसे खौफनाक मोड़ तो अभी बाकी था। बॉस की बात सुनकर तो चिराग के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। बॉस बताता है कि अरे, कंपनी तो सालों पहले उस इमारत को छोड़ चुकी है। वो जगह अब एक खंडहर के सिवा कुछ नहीं है। चिराग हैरान होकर कहता है, लेकिन वहां एक वॉचमैन था। उसने मुझे सब कुछ बताया और मेरी मदद भी की। और बस यहीं पर कहानी का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सच सामने आता है। बॉस उसे बताता है कि अरे वो इमारत तो खंडर है, वहां तो सालों से कोई वॉचमैन है ही नहीं। मतलब जिस आदमी ने चिराग को बचाया, उसे पूरी कहानी सुनाई, वो खुद एक भूत था। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम सच में उन जगहों के इतिहास को जानते हैं जहां से हम हर रोज गुजरते हैं? शायद कुछ दर्दनाक कहानियां कभी खत्म नहीं होती और कुछ आत्माएं अपनी जगह कभी नहीं छोड़ती।